हेलो एवरीवन, आज हम हमारी एक और क्लास यानी एक और मैराथन क्लास में मिलेंगे, जिस क्लास का नाम है बिजनेस स्टैटिक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके बिजनेस स्टैटिक्स का भी एग्जाम है और हमने लास्ट 2 मैराथन पढ़ी है और बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस लॉ। आई होप सो आपको दोनों मैराथन में मेरी काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको इस वाली मैराथन से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो ध्यान से समझना सभी आप। अब आपकी बिजनेस स्टैटिक्स की मैराथन है। अब बिजनेस स्टैटिक्स जैसा कि मैं आपको पहले कह रखा हूँ कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। नहीं किया होगा तो भी वो आपकी इच्छा, अगर आप करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आप मेरे चैनल पे जाके देख लो, आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास वहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने कंप्लीट मैराथन डाल रखी है। कम से कम 7 to 8 या फिर 8 to 9 क्लासेस होगी टोटल, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो इस साल आने के हैं उन सभी चैप्टर्स की मैंने रिकॉर्डिंग बना के रखी हुई है, प्रैक्टिकल चैप्टर की। तो आज की हमारी क्लास का जो मोटिव है वो हम क्या पढ़ेंगे, जो बच्चे जिनको अगर प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा है तो उनके लिए क्या रखेंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जो बड़ी बड़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल चैप्टर होते हैं उन्हीं के वहीं से क्या निकलती है, थ्योरी निकल के आती है। तो स्टैटिक्स का एक सिंपल सा नियम होता है कि उसकी थ्योरी को याद करना पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी टफ रहती है थ्योरी। तो क्या होता है कि हमको है ना उस क्वेश्चन को अटेंड करने का एक तरीका होना चाहिए। जैसे आपका एक चैप्टर है, मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया डिस्पर्सन। आपके चैप्टर का नाम है डिस्पर्सन। हिंदी मीडियम वाले यहाँ देख सकते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, अपकिरण। क्या बोला जाता है इसको? अब अपकिरण क्या होता है, यानी डिस्पर्सन। अब इसका मीनिंग क्या होता है, क्या नहीं होता है, इट जस्ट लाइक फॉर ओनली ऑन मैथ्स की तरह होती है। तो मैथ्स में किसी भी फॉर्मूले की कोई ऐसी डिफाइन या डेफिनेशन नहीं होती, और होती है तो भी ज़्यादा हम समझ नहीं पाते। तो मैं आपको ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, सीधा सीधा बोलूँगा कि माना कि डिस्पर्सन का एक कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो आप सभी को क्या करना है कि आप अपनी आरबीडी में से बेसिक से इसकी थ्योरी पढ़ लो, और उसके बाद इसके जो फॉर्मूले हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ और जो आपको याद कराने जा रहा हूँ, अगर आपने इसके सारे फॉर्मूले लिख दिए और कोई भी मन से एक छोटा सा क्या बना दिया, आपने एग्जाम्पल बना दिया, उस एग्जाम्पल से आपने अगर सारे फॉर्मूले सॉल्व कर दिए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको इसी बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन में सबसे पहला फॉर्मूला सुनेंगे सभी। सबसे पहले वाले फॉर्मूले का नाम होता है या रेंज। क्या होता है? रेंज। देखो मैं इंग्लिश में चलूंगा, पहले ही कह देता हूं आपको। अब रेंज का फॉर्मूला होता है E2 माइनस क्या करोगे, E1। E2 का मतलब होता है हायर वैल्यू ऑफ X, ठीक है, या फिर हायर वैल्यू लिख सकते हो आप यहाँ पर, और इसको लिख सकते हो आप यहाँ पर लोअर वैल्यू। कि आपके क्वेश्चन में जो भी हायर वैल्यू होगी और जो भी क्या होगी, लोअर वैल्यू होगी, वो लेनी है। तो हायर वैल्यू E2 कहलाएगी और लोअर वैल्यू आपके लिए क्या कहलाएगी, E1 कहलाएगी। और इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि इग्नोर करना है F इग्नोर, ठीक है। जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को आपको क्या करना है, यहाँ पर इग्नोर करना है, फुल्ली इग्नोर करना है। और इसी का एक क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट। इस चैप्टर के अंदर आपको टोटल 6 फॉर्मूले हैं और 6 के 6 फॉर्मूले के आपको क्या मिलेंगे, यहाँ कोफिशिएंट मिलेंगे। कोफिशिएंट क्या मिलेगा कि E2 में से क्या माइनस कर देंगे, E1, और E2 में प्लस कर देंगे किसको, E1 को। तो देखो यही फॉर्मूला आपका नीचे यहाँ नोट डाउन हो गया। तो एक बार ऊपर माइनस में और एक बार नीचे क्या है, प्लस में। ऊपर क्या है, एक बार माइनस में और नीचे क्या है, एक बार प्लस में। बात समझ में आ गई आपको? तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। बताओ पहला फॉर्मूला क्या है रेंज का, E2 माइनस E1। और इसका कोफिशिएंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, E2 माइनस E1। क्लियर है क्या? और E2 को क्या कहते हैं, हाईएस्ट वैल्यू, और E1 को क्या बोलते हैं, लोअर वैल्यू। क्लियर है क्या? और F को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। कंसेप्ट समझ में आ गया? चलो तो अब नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला है आपका क्वार्टाइल रेंज। क्या है, क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। अब क्वार्टाइल रेंज, अब क्वार्टाइल रेंज का मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम QR। क्या बोलोगे आप लोग, QR। तो उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस क्या करोगे, Q1। तो Q3 का तात्पर्य क्या होता है, सुनना। Q3 को बोला जाता है थर्ड क्वार्टाइल। क्या बोला जाता है, थर्ड क्वार्टाइल। और Q1 को क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वार्टाइल।
क्लियर है क्या? तो Q3 में से आपको किसको माइनस कर देना है? Q1 को माइनस कर देना है। और सेम हम अगर क्या करेंगे, इसी का कोफिशिएंट निकालेंगे। अगर कोफिशिएंट फाइंड किया तो कोफिशिएंट ऑफ QR का फॉर्मूला क्या हो गया आपके लिए? Q3 माइनस Q1 और डिवाइड में Q3 प्लस Q1। तो देखो दोनों ही फॉर्मूले का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है? सेम होता है। बताओ कितने फॉर्मूले पढ़े? 2। सबसे पहला वाला फॉर्मूला रेंज E2 माइनस E1, E2 प्लस E1। F को क्या करेंगे? इग्नोर। हाईएस्ट वैल्यू E2, लोएस्ट वैल्यू E1। फिर कोफिशिएंट कैसे निकालोगे? E2 माइनस E1 डिवाइड में E2 प्लस। क्लियर है क्या आपको? देन सेकंड क्या है? टोटल रेंज। तो Q3 माइनस Q1, थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल। कोफिशिएंट चाहिए ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में। बेटा समझ में आ रही है आपको ये बात? चलो शाबाश। अब तीसरा फॉर्मूला, तीसरा जो फॉर्मूला होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका परसेंटाइल रेंज। क्या होता है? परसेंटाइल रेंज। ध्यान से समझेंगे सभी। परसेंटाइल रेंज मैं और करके इसके साथ साथ ही लिख देता हूं डिसाइल रेंज। क्या लिखेंगे यहां पर? डिसाइल रेंज। तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है PR। तो P90 में से किसको माइनस कर देंगे? P10 को। P90 में से किसको माइनस कर देंगे? P10 को। और यहाँ DR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि D9 में से किसको माइनस कर देंगे? D1 को। अभी लिखाते हैं कि क्या क्या होता है। देखो यहाँ पर 0 0 आ गया, 90 और 10 आ गया, और ये 9 और क्या आया? सिर्फ 1 आ गया। कारण क्या होता है कि बताते हैं। P का मतलब होता है बेटा 100। P को क्या बोलते हैं? इसलिए इसको परसेंटाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? परसेंटाइल। और यहाँ D को बोला जाता है डेसिमल, डिसाइल। समझ आई बात? देखो तो इसको क्या बोला जाता है? 10। इसलिए ये 10 तक की गिनती में कवर होते हैं, 9 और 1। और ये 100 है तो 100 की काउंटिंग में चले जाते हैं, 90 और 10। तो दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। बात समझ में आ गई? देखो मैं अगर यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दूँ तो ये भी 9 और 1 बच गया, 10 बच गया। चलो इतना डीप नहीं जाना, आपको तो फॉर्मूला याद करना है। चलो बोलो क्या फॉर्मूला बोला मैंने आपको? परसेंटाइल रेंज और डिसाइल रेंज। क्या होता है? P90 माइनस P10, D9 माइनस D1। समझ आ गई बात? और P का मतलब क्या होता है? परसेंटाइल 100 होता है, और D का मतलब क्या होता है? डिसाइल यानी 10 होता है। तो हम इसको लिखेंगे भी कैसे कि 19th डिसाइल, 19 परसेंटाइल, 10th परसेंटाइल, 9 डिसाइल और फर्स्ट डिसाइल। क्लियर देखिए आपको चीज। चलो अब इसी का क्या चाहिए अपन को? कोफिशिएंट। तो हर एक के कोफिशिएंट मिलेंगे आपको। अब इसका कोफिशिएंट क्या होता है? देखो वही, एक बार माइनस में और एक बार तो P90, ये लो P10, और ले लो इसका कोफिशिएंट भी देखो D9 माइनस क्या है? D1, और D9 प्लस क्या है? D1। बेटा बात समझ में आ गई है आपको? चलो बताओ टोटल कितने फॉर्मूले पढ़े? याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। पहला रेंज E2 माइनस E1, E2 मतलब E1 मतलब, क्लियर है? नेक्स्ट F को इग्नोर, कोफिशिएंट माइनस और प्लस, E2 माइनस E1 डिवाइड में E2 प्लस। क्लियर है क्या? सेकंड क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, और थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल। कोफिशिएंट चाहिए तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। बड़ा याद हो रहा है आपको? परसेंटाइल रेंज और डिसाइल रेंज P90 माइनस P10, D9 माइनस D1। पर P मतलब 100, D मतलब 10, 10 हो गया। और कोफिशिएंट चाहिए तो वही, एक बार माइनस और एक बार प्लस में। आई होप सो आपको ये रेंज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। तो ये रेंज वाले टॉपिक हो गए। अब आएंगे यहाँ पे टॉपिक डेविएशन वाले। कौन से वाले आएंगे? चलो अब डेविएशन के लिए पॉइंट नंबर 4, फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है? अब डेविएशन वाले फॉर्मूले हैं तो या इसको लिखोगे क्वार्टाइल डेविएशन। क्या बोलोगे यहाँ पर इसको? इन शॉर्ट बोलेंगे यहाँ इसको QD। देखो ये Q का नाम आ गया तो यहाँ काम तो Q3 और Q1 का ही होगा। क्या बोला मैंने आपको? Q का नाम आ गया, क्वार्टाइल आ गया, तो नाम किसका होगा? Q1 का। बस फर्क क्या है? ये रेंज है और ये क्या है? देखो बहुत अच्छी ट्रिक बता दो, डिवाइड में 2 डाल दो, ये रेंज से कोफिशिएंट डेविएशन हो गया। अरे क्लियर है क्या? सर फॉर्मूले बनाना सीख गए हम तो। डिवाइड में 2 डाल दिया तो रेंज से कन्वर्ट किस में हो गए? बेटा समझ में आ रही है आपको बात? इसी का ही क्या चाहिए बेटा? कोफिशिएंट। फालतू दिमाग लगाना ही नहीं। सेम Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1, ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में। समझ आ गई बात आपको? ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता ही नहीं है। भाई साहब को तो फॉर्मूले चाहिए।
समझ आ गई बातों को? उसको तो फॉर्मूले चाहिए। क्लियर है क्या? मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, ये क्लास किसके लिए रिकॉर्ड हो रही है? जो बच्चे या जिन बच्चों के मन में डर है कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर हमसे नहीं हुए बाई चांस, तो हम थ्योरी क्वेश्चन को अटेंड कैसे करेंगे? आप थ्योरी अगर पढ़ोगे तो आपको खुद को ही आइडिया हो जाएगा, देख लेना आप भले। समझ आ गई बातों को? तो इस बात का ध्यान रखना, ये सारे फॉर्मूले इस तरीके से लिख दोगे तो सीधे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ आगे देखो, कोटेल रेट, कोटेल डेविएशन हो गया, फिफ्थ है। फिफ्थ बोला जाता है मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? एमडी। क्या हो गया आपका? लेकिन अब दिक्कत वाली बात क्या होती है, यहाँ सुनना। अब दिक्कत वाली बात ये होती है कि मीन डेविएशन, अब मीन डेविएशन में होता है कि इसमें थोड़ा सा ब्लेंड दिया जाता है कि आपके पास 3 सीरीज होती है। एक तो होती है इंडिविजुअल, जिसमें ओनली ऑन क्या गिवन होता है? एक्स। क्या गिवन होता है? एक्स, सीरियल नंबर और एक्स गिवन होता है। तो आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? सुना, ये मीन डेविएशन का साइन है। अब आपका मीन डेविएशन मीन, मोड, मीडियन तीनों से निकल सकता है, यानी समझ गए ना? एक्स बार, एम और जेड। कैसे देखोगे? अब मैं सपोज किससे निकालता हूँ? एक्स बार से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा मॉड्यूल डी एक्स बार डिवाइड में क्या करोगे? एन। ये जो 2 डंडी है साइड में वो क्या है? मॉड्यूल है। और यही आप किससे निकाल सकते हो? इसको एम से भी निकाल सकते हो। बस नीचे क्या आ जाएगा? जिससे निकाल रहे हो वो या नीचे साथ में आ जाएगा, और डिवाइड में क्या करेंगे? एम। ये अगर z से निकालेंगे तो फिर z से निकालोगे तो सिग्मा मॉड्यूल dz डिवाइड में n। बात समझ में आ गई आपको? चलो देखो, अब यहाँ पर n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम। क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम। चलो बेटा, इंडिविजुअल वाली बात समझ में आई क्या? नहीं सर, इंडिविजुअल वाली बात तो समझ में आ गई है नहीं आई? पहले बात की बात है, पहले आप वो चारों फॉर्मूले एक बार वापस बताओ। सबसे पहला वाला फॉर्मूला रेंज, मेरी तरफ देखना है, मेरी तरफ, सामने छुप जाता हूँ, मेरी तरफ देखना है। पहला e2 माइनस e1, कोफिशिएंट चाहिए तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, हाईएस्ट वैल्यू वो e2 आपको बोलना साथ ई, और लोएस्ट वैल्यू e1, सेकेंड क्वार्टाइल रेंज, फॉर्मूला q1, q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल, q1 मतलब कोफिशिएंट चाहिए माइनस और प्लस, थर्ड परसेंटाइल और डिसाइल, परसेंटाइल माइनस p10, डिसाइल d9 माइनस d1, और p का मतलब 100, d का मतलब कोफिशिएंट चाहिए तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, डेविएशन चाहिए तो क्वार्टाइल का डिवाइड में 2 कर दो, और कोफिशिएंट चाहिए तो माइनस और प्लस। ऐसे होता है याद फॉर्मूले। क्लियर है क्या? कैसे याद नहीं हो फॉर्मूले? सब याद होते हैं। अब आ जाओ मीन डेविएशन में। मीन डेविएशन में कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है। समझ गए? अब इंडिविजुअल सीरीज में 3 तरीकों से कर सकते हो इसको, एक्स बार से भी, एम से भी और जेड से भी। तो सिग्मा को और क्या बोला जाता है? करेक्ट वर्ड क्या बोला जाता है? समेशन, मतलब योग, टोटल। क्लियर है क्या आपको ये चीज? अब यही डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में होगा। यहाँ लिखेंगे डिस्क्रीट एंड क्या लिखोगे? कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज वही तीनों से निकलेगा, बस कंटिन्यूस, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में एफ भी आ जाती है। क्या आ जाती है? तो बस सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर एफ मॉड्यूल डी एक्स बार डिवाइड में एन। बेटा इस वाले फॉर्मूले में क्या फर्क है? बस एफ आ गया। तो ज्यादा फॉर्मूले रटने की जरूरत है क्या? एक ही कॉमन फॉर्मूला याद रख लो, सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। अभी आपको इस हिसाब से 6 फॉर्मूले दिखेंगे, देखना। ये एक और आ रहा है, सिग्मा एफ मॉड्यूल डी डिवाइड में सिग्मा एफ dz मॉड्यूल डिवाइड में n, और यहाँ एन का मतलब होता है टोटल ऑफ एफ। चलो देखो, एक ही फॉर्मूला याद रख लो ना अब तो। मॉड्यूल डी डिवाइड में एन, मॉड्यूल डी डिवाइड में जो साथ हो, जिसका पूछा हो उसका साथ लगा दो, और अगर क्वेश्चन में एफ हो तो उस फॉर्मूला के आगे क्या लगा दो? एफ लगा दो। अरे बात समझ में आ गई क्या आपको? बहुत ईजी है आपके लिए। सर जिस तरीके से इन चारों फॉर्मूलों का भी कोफिशिएंट निकाला, तो इन पांचों का भी क्या निकालेंगे अपन? कोफिशिएंट निकालेंगे। चलो तो ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ क्या है? मीन डेविएशन। तो सिंपल सा फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल सा। तो
तीनों को निकलेगा, तो ये मीन डेविएशन का आंसर लिख दिया मैंने, मीन डेविएशन ऑफ एक्स बार। अब चाहे वो इंडिविजुअल वाला हो, चाहे डिस्क्रीट वाला हो, चाहे क्या हो, चाहे ये देखो ये एक्स बार वाला ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, दोनों में से कोई भी हो ये आंसर आ जाएगा। और डिवाइड में इसको ही नीचे उतार दो, एक्स आ जाएगा। समझ आ गई बात? इसको ही नीचे उतार दो, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो डिवाइड में वही क्या कर दो, m कर दो। क्लियर है क्या बेटा? आई होप सो ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए। कितने फॉर्मूले पढ़े टोटल? 5 याद होने चाहिए। याद हो गए कि रिपीट करूं? हो गए, पक्का डन है। 3 बार तो रिपीट कर गए भाई अपन। नेक्स्ट 6th फॉर्मूला है जो काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान से समझिएगा आप सभी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसके हम 2 क्वेश्चन जरूर करेंगे ध्यान में। एक तो करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का और एक करेंगे रेंज का। क्लियर है क्या? चलो, क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम और क्वेश्चंस भी कर सकें। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का ये होता है साइन, समझ आ गया बताओ? ये साइन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसमें भी क्या होता है कि वही सीरीज के अकॉर्डिंग फॉर्मूले होते हैं, बस फर्क वही होता है कि पहली इंडिविजुअल वाली में एफ नहीं लगता है और डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में क्या लग जाता है, एफ लग जाता है। अरे बात समझ में आ गई है आपको? चलो ध्यान से समझिएगा सभी के सभी। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बताओ। यहाँ है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइड में एन, फिर सिग्मा डी एक्स डिवाइड में एन का होल स्क्वायर, और फिर अगला कौन सा है, डिस्क्रीट, एंड क्या है, कंटिन्यूस सीरीज। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड में एन, और माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड में एन का होल स्क्वायर। बेटा क्लियर है क्या आपको ये चीज़? सिंपल सी बात है। उसके साथ क्या लग गया भैया? एफ लग गया। क्या लग गया? एफ लग गया। चलो, तो ये आपका इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसी का क्या करेंगे भाई, कोफिशिएंट तो हर एक का आएगा, तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के डिवाइड में क्या कर दो, एक्स बार। क्या कर देंगे यहाँ पर? इसके साथ साथ और फॉर्मूले भी चलते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो। और इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और होता है कि इसको शॉर्ट में बोला जाता है CV। क्या बोला जाता है? CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चलो लिख देता हूँ, फिर परेशान हो गए। यहाँ लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CV। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में x बार और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 100। तो फ़र्क क्या है बताओ फॉर्मूले में? यहाँ से कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में क्या करेंगे, x बार। वेरिएंस क्या होगा, कहलाएगा इसका स्क्वायर, और CV क्या कहलाएगी, बस इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या डाल दो, 100 में डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, CV हो जाएगा। समझ आ गई बात? चलो मैं आपको टाइम देता हूँ, 2 मिनट देता हूँ। उस 2 से 3 मिनट में आप पूरा कंप्लीट इसको नोट डाउन कीजिए। ओके?
यस, आपने लिख लिया सभी ने। देखो अभी हमारा एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, डिस्पर्सन। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसका एक बेसिक सा एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको एक रेंज सिखाएंगे और एक क्या सिखाएंगे, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सिखाएंगे। देखो सभी, चलो देखो, हाँ हमने अभी इसके सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, आपने लिख लिए होंगे इसके फॉर्मूले आप सभी ने। तो अब आप यार ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल करेंगे हम, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे बेसिक सा, जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। एक क्लास है और एक क्वेश्चन में क्या है, एफ है। 10 से 20, 20 से छोटी डिजिट ले लेते हैं, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20, फिर 1, 2, 3 और 4। अब आपको सबसे पहले यहाँ फाइंड करनी है रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, E2 माइनस E1। आपको बोला ना बेटा F को इग्नोर करना है, तो F को छोड़ के बाकी जो भी डिजिट है वो हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली ले लो। तो हाईएस्ट क्या है 20, लोवेस्ट क्या है 4, बताओ क्या आ गया 16। अब यही अगर आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ रेंज चाहिए, तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेंज E2 माइनस E1 और E2 प्लस E1, बताओ 20 माइनस 4, 20 प्लस 4, तो 16 डिवाइड में क्या करोगे 24, बताओ कितना आ रहा है 0.66। इसमें भी 0 पॉइंट क्या आ रहा है अपना 666। क्लियर है क्या आपको? चलो अब आपको क्या करना है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन करना है। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको मैंने बताया था कि कुछ फर्क नहीं होता फॉर्मूले में, वो dx स्क्वायर और dx वाला ही लगता है, बस अगर f आ जाती तो उसका क्या लग जाता है, f लग जाता है। तो फॉर्मूला सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड में n, फिर सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड में n का होल स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए। x कैसे निकलती है, x कैसे निकलती है कि क्लास के दोनों वैल्यू को क्या कर दो, ऐड कर दो और डिवाइड में 2 कर दो, तो ये सिंपल से x निकलेगी। तो ये कितना आ गया 6, फिर कितना आ जाएगा 10, 14 और कितना आ जाएगा 18। दोनों को जोड़ के 2 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब उसी तरह ही इस x से एक निकलेगी वैल्यू निकलेगी dx, जिसमें कैसे निकलती है कि x में से a को क्या कर देंगे माइनस। तो a का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एज्यूम। क्या हो गया यहाँ पर, एज्यूम। तो ध्यान से समझना आप सभी। अब एज्यूम कैसे निकालेंगे, अलग अलग से कर, कैलकुलेटर में मोबाइल में ये वाली वैल्यू बताती है, पहले अलग कर। 16 + 20 = प्रेस कर और फिर डिवाइड में 2 कर, ठीक ना, 36 हो गया ना दोनों को जोड़ के। 36 का हाफ कितना हो गया, समझ गए। अब dx कैसे निकालेंगे कि कोई भी आपकी जो वैल्यू एज्यूम ले लो आप कोई भी। अब एज्यूम कैसे लेंगे, मैंने यहाँ एज्यूम ले ली, सबसे छोटी डिजिट ले लेते हैं, कितने ले लेते हैं 6। बताओ 6, तो ये 0 हो गया। 10 - 6 कितना हो गया 4, 14 - 6 कितना हो गया 8 और 18 - 6 कितना हो गया 12। क्लियर है क्या? इसी dx का क्या करोगे आप लोग, स्क्वायर। स्क्वायर समझते हो ना कि भाई उसी वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, 16, 64, 144। अब आपको dx स्क्वायर और dx तो निकल गया, लेकिन हमको ये सिंपल वाले नहीं चाहिए, कौन से वाले चाहिए, f वाले। तो इनके साथ क्या फिट कर दो, f कर दो, तो f dx और क्या हो जाएगा f dx स्क्वायर। तो इस f को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dx और dx स्क्वायर से, दोनों वैल्यू निकल जाएगी। तो ये तो 0 और ये क्या है 0। 2 × 4, 8, 2 × 16, 32, 3 × 8, 24। बताओ कितना आ रहा है 192,
4 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो गया 48। f को dx से मल्टीप्लाई किया तो f dx, f को dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो f dx स्क्वायर हो गया 576। चलो टोटल करो आप सभी इसकी फटाफट, क्या है टोटल? सर इसकी तो आ रही है 800 f dx स्क्वायर में 800 और इसकी 80 आ रही है। पक्का यही आ रही ना? हाँ सर कंफर्म्ड हो? हाँ। चलो तो f की टोटल कर लो। आपको बोला था f की टोटल ही क्या कहलाती है? n कहलाती है। तो ये तो 10 हो गया। 10 ही हो गया ना? हाँ सर ठीक है। f dx स्क्वायर है 800, n कितना हो गया 10, 80 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 80 माइनस 64, समझ गए? कितना है 16 है ना? 4 आ गया सर। क्लियर है क्या आपको? तो ये देखो हमारा ये लास्ट में फाइनल आंसर आ गया। बात समझ में आ गई आपको? चलो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब इसको लिखिए ठीक से। अरे अभी तो और क्लास है, अभी तो एस्क्यूनेस पढ़ाना है, रिग्रेशन पढ़ाना है, ठीक है? लिख लेंगे आप सभी ने? यस सर। चलो देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका एस्क्यूनेस। इसके छोटे से कुछ फॉर्मूले होते हैं बेसिक से, जो जनरल फॉर एक छोटी सी इक्वेशन के लिए काम आते हैं बस हमारे पास। 2 या 4 मार्क्स में आपको ये आरबीडी में मिल जाएंगे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में, आप सेल्फ कर लीजिएगा। मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। हाँ, चैप्टर का नाम है एस्क्यूनेस। इसको हिंदी में बोला जाता है विषमता, ठीक है? चलो अब एस्क्यूनेस 2 टाइप्स के होते हैं, बस छोटा सा ही है, 2 मिनट 5 मिनट का टॉपिक है, बोलते बोलते खत्म हो जाएगा। कार्ल पियर्सन्स, किसका है ये एस्क्यूनेस? ध्यान रखना, कार्ल पियर्सन। अब कार्ल पियर्सन्स ऑफ एस्क्यूनेस, क्या फॉर्मूला होता है इसका कि आप क्या करोगे, 3 ब्रैकेट में x बार माइनस क्या करोगे m, और एक और फॉर्मूला होता है कि x बार में से किसको माइनस कर देंगे, z। जो आपकी इच्छा हो दोनों में से वो आप फॉर्मूले यहाँ अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं कि x बार में किसको माइनस कर देंगे हम, यहाँ z को माइनस कर देंगे। तो एस्क्यूनेस के टोटल कितने, एक पहला फॉर्मूला हो गया आपका कार्ल पियर्सन का। तो कार्ल पियर्सन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोला मैंने आपको, 3 ब्रैकेट में क्या करोगे x बार माइनस m, और फिर क्या करेंगे कि आपको क्या करना है कि x बार में से किसको माइनस कर देना है, z को। तो दोनों में से जो फॉर्मूला आप अप्लाई करो वो दोनों, कोई भी फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान रखना आप सभी इसके अंदर। ठीक है? अब इसका भी क्या आएगा, कॉफिशिएंट। इसका भी क्या आएगा, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एस के, ठीक है, जिसका सिंबल होता है जे। तो 3 ब्रैकेट में x बार माइनस क्या करोगे m, और डिवाइड में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। और करके फॉर्मूला, अगर मैं ये फॉर्मूले की जगह अगर x बार माइनस जेड वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो x बार माइनस जेड, तो डिवाइड में क्या करूँगा मैं यहाँ
स्टैंडर्ड डेविएशन, बस आपको उसके कोफिशिएंट के लिए डिवाइड में क्या डालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो जस्ट अभी हम क्या है सीख के आए हैं। तो ये तो पहला फॉर्मूला हो गया आपका कार्ल पियर्सन का, और दूसरा होता है बाउलेज मेथड। अब बाउलेज मेथड, अब बाउलेज के हिसाब से एस्किवनेस का फॉर्मूला SK इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1 और माइनस क्या करोगे यहाँ पर 2m। ध्यान से समझना, यही होगा हमारा फॉर्मूला, सिंपल सा। क्या बोला मैंने आपको कि Q3 प्लस Q1 और माइनस क्या करोगे 2m। तो सेम टू सेम इसी का भी यहाँ कोफिशिएंट आएगा, तो Q3 प्लस Q1 डिवाइड में क्या करेंगे 2m, और फिर डिवाइड में क्या करोगे आप लोग Q3 माइनस क्या करेंगे यहाँ पर हम Q1। बात समझ में आ गई? तो सिंपल से दो फॉर्मूले याद रखना है। बताओ पहला वाला क्या है, फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन में कितने फॉर्मूले होते हैं एस्किवनेस के? दो। पहला फॉर्मूला बताओ क्या है, SK इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में x बार माइनस m, दूसरा माइनस z, अरे x बार माइनस m और x बार माइनस z, बस m में क्या आ जाता है 3, और यहाँ पे सिंपल सा पूरा फॉर्मूला होता है। कोफिशिएंट चाहिए तो इन दोनों के ही डिवाइड में क्या डाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या डाल देना है, समझ आ गई बात को, स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर बाउलेज मेथड है तो SK इजिकल्स टू क्या है Q3 प्लस Q1 और माइनस 2m। समझ गए आप लोग? और कोफिशिएंट है तो क्या आ जाएगा Q3 प्लस Q1 और माइनस 2m डिवाइड में Q3 माइनस Q1। समझ आ गई आपको बात? चलो लिखो इसको। फिर एक लास्ट और करना है, सिंपल सा रिग्रेशन वाला टॉपिक है, वो बता देंगे आपको, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आज की क्लास का हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है, और वो लास्ट टॉपिक है आपका रिग्रेशन एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। समझिएगा सभी, रिग्रेशन एनालिसिस। देखो अब रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहला वाला फॉर्मूला, इसमें 3 बातें होती है, जिसमें से सबसे पहली बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको क्या कहा जाता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या कहा जाता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट कहा जाता है। और रिग्रेशन कोफिशिएंट 2 टाइप से फाइंड होती है, या तो x ऑन y और या फिर किससे फाइंड होती है, y ऑन x। और रिग्रेशन कोफिशिएंट को कहा जाता है इन शॉर्ट x ऑन y के बिहाफ पे तो कहा जाएगा bxy, और y ऑन x के बिहाफ पे क्या कहा जाएगा, byx। सिंपल सा है कि x ऑन y है तो x आगे y पीछे, x ऊपर y नीचे। y ऑन x है तो उल्टा हो जाएगा, y आगे हो जाएगा और x कहाँ चला जाएगा, पीछे, और y ऊपर और x क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ आई बात आपको? तो पहला फॉर्मूला R को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी R, यानी आपका जो कार्ल पियर्सन सबसे कोरिलेशन है। मैंने आपको पहले ही बता रखा कि 8 से 9 क्लासें ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं मैं। जिसको प्रैक्टिकल करना हो उस पे जाए, जिसको थ्योरी करना हो वो यहाँ आ जाए। समझ आ गई बात आपको? चलो, और एक छोटी सी चीज़ में अनाउंसमेंट आपको बीच में ही कर देता हूँ, थोड़ा सा एक आधा मिनट लेता हूँ आपका मैं, कि आपको आपके सभी चैप्टर के, ठीक है, सभी चैप्टर के जो फॉर्मूलाज है वो सारे के सारे आपको एज ए PDF में
यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको पहले ही बोला है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर डाल रखे हैं। आप जिस भी एरिया से रहते हो, जहाँ जहाँ आपकी ये अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी लगती है, तो वहाँ आप वहाँ उसके अपने जो आपका जो सर्कल है उनका ग्रुप बनाओ और वहाँ पे आप मुझे ऐड कर सकते हो चाहो तो, और वहाँ पे आपको डेली आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। तो अभी इस स्टेट्स को हमको बहुत भी सीरियस पढ़ना है, क्योंकि स्टेट की थ्योरी करना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल पे ही है, उसके फॉर्मूले पे ही भरोसा किया जा सकता है। तो मैं आपको हर एक चैप्टर के फॉर्मूले सीक्वेंस वाइज सिस्टम में लिख दूंगा मैं आपके लिए, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। समझ आ गई बात? आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो आपको मैं इसमें PDF मिल जाएगी। क्लियर है क्या? अगर पॉसिबल हुआ, समय रहा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपकी PDF। क्लियर है? चलो देखो, अब आ जाओ टॉपिक पे। तो R मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या है? X, और डिवाइड में क्या करोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। तो X का स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर आ जाएगा और Y का स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और यही BY/X, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो Y का स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और X का स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे। अब एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है? एक और फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझेंगे सभी। हाँ, आपको पहले वाली क्लासेस देखनी है, देख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको ये फॉर्मूला मिलेगा जिसमें R का बड़ा वाला फॉर्मूला होता है, सिग्मा dx dy मल्टीप्लाई क्या करोगे? n, फिर माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाओ, आप फुल स्टॉप लगा दो, सिग्मा dy डिवाइड में क्या करोगे? आपकी कौन सी सीरीज है बेटा? x ऑन y की, तो नीचे कौन सी सीरीज आ जाएगी? यहाँ पर y की सीरीज आ जाएगी। तो सिग्मा dy स्क्वायर मल्टीप्लाई n, और सिग्मा dy का क्या करोगे? होल स्क्वायर करोगे। तो y x ऑन y है, तो नीचे किसकी सीरीज आ गई? y की। अब देखो यहाँ पर आपको कैसे याद कराते हैं इस फॉर्मूले को। ये ऊपर वाला सेट वापस उतार दो, डिवाइड में क्या करोगे? अब इक्वेशन का नाम क्या है? y ऑन x, तो नीचे किसकी सीरीज आ जाएगी? x की सीरीज आ जाएगी। सिग्मा dx स्क्वायर मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। बेटा क्लियर है क्या आपको ये? तो मैंने पहला फॉर्मूला क्या बताया? रिग्रेशन कोफिशिएंट। 2 टाइप्स के फॉर्मूले होते हैं, x ऑन y और y ऑन x। तो r bxy का पहला फॉर्मूला r मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। क्यों? क्योंकि x ऑन y है, तो x ऊपर रहेगा और y हमेशा नीचे रहेगा। y ऑन x है, तो by(x) इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x नीचे आ जाएगा। क्लियर है क्या आपको? चलो ध्यान से समझना सभी। अब यहाँ पर सिग्मा dx dy मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy, दोनों साथ हो गए और दोनों यहाँ क्या हो गए? खुल गए। समझ आ गई बात? छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। बढ़िया वाला, शादी हो गई, डिवोर्स हो गया। सिग्मा dx dy मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy। समझ आ गई बात आपको? डिवाइड में क्या करोगे? सिग्मा dy स्क्वायर मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। या y की सीरीज क्यों नीचे आई? क्योंकि कौन सी इक्वेशन है? x ऑन y की है, और y ऑन x है, तो नीचे किसकी सीरीज आ जाएगी? x की। समझ आ गई क्या आपको बात? दूसरा, अब हम बनाएंगे रिग्रेशन इक्वेशन। क्या बनाओगे आप लोग यहाँ? रिग्रेशन इक्वेशन। तो रिग्रेशन इक्वेशन है x ऑन y वाली, और कौन सी है? वही y ऑन x वाली। तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है, x माइनस x बार bxy और y माइनस y बार, फिर y माइनस y बार इज इक्वल्स टू by(x). x माइनस क्या आ जाएगा? x बार। देखो बहुत आसान है, शुरुआत में x आगे है और y क्या है? पीछे। अब यहाँ y आगे है और x क्या है? पीछे। इट्स टू इजी। थर्ड क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको सिंबल करते हो आप किससे? r से। तो रूट bxy मल्टीप्लाई क्या करोगे? by(x). अरे बेटा क्लियर है क्या आपको ये? आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको सारे के सारे फॉर्मूले एक ऐसे PDF में मिल जाएंगे। मैं आपसे पहले ही बोल देता हूँ कि आपको समय है, छुट्टियाँ है आई थिंक बीच में,
तो मेहरबानी करके आप मेरी जो बिजनेस स्टेट्स की जो पहले वाली क्लास है जिसमें प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, तो उसको भी पढ़ के आप प्रैक्टिकल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और उससे आपको आपकी थ्योरी भी क्या हो जाएगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको उससे और दूसरे चैप्टर के फॉर्मूले भी क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ओके, चलो थैंक्स। Next one.